Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome back on our YouTube channel. That is one and only Hagasi Chamayala. My name is Imran and I'm here once again with you all people with a new lesson of modal auxiliary verb. In this video, I'm going to teach you use of might. But before we go ahead and start this lesson, I'll request you, if you didn't watch our previous lesson, please do go ahead and watch the previous lesson, especially use of may and use of can, because somehow use of may and use of can and may modal auxiliary verb is quite linked with this lesson might. So I request you go ahead and watch that video first and then come and watch this video. Link has been given in description box. So let's get started. But before go ahead and start this lesson, I request you, if you are new on our YouTube channel, do subscribe our channel. Also press the bell button up so that you can get regular update related to our YouTube channel. Now we are going to learn a very important lesson, that is use of might. In this video, I'm going to speak in Hindi so that you can understand better. However, use of might जो है इसका प्रयोग हम बेसिकली कब करते हैं? जब पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रयोग फ्यूचर में करते हैं. दूसरा, जब भी वर्क मतलब एक्शन की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, एक्शन की पॉसिबिलिटी अगर लेस देन 50%, which means between 25 to 35% हो, then we are gonna use this lesson. Now, you might be thinking in your mind that, sir, how can we measure the time? Which means हम कैसे समझेंगे कि ये 25% है या 30% है या 35% है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत आसान से समझ सकते हैं, बिकॉज अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको पता होगा कि उस काम के होने की संभावना कितनी परसेंट है. अगर मैं बोल रहा हूं राजू तुम्हारे घर आ सकता है, तो आपको पता है कि राजू के आने की संभावना आपके घर पे कितनी परसेंट है. अगर 100% है तो कैन का प्रयोग, अगर 50% है तो मे का प्रयोग, अगर लेस देन 50% है which means between 25 और 35 है, या फिर इवन लेस देन 25 है, then you are supposed to use the lesson might. इसमें इसकी जो स्पेशली पहचान होती है वो होती है जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, सकता है, सकती है, सकते हैं, which means शायद. और एक तो आता है जैसे कि मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आई मे गो टू दिल्ली, बिकॉज पॉसिबिलिटी जो है 50% है. बट एक होता है मैं शायद ही दिल्ली जा सकता हूं, तो इसमें आप माइट का प्रयोग करेंगे. वह शायद ही मैच जीत सकता है, तो आप माइट का प्रयोग करेंगे. जब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन इज लेस देन 30%, वी आर गोना यूज दिस लेसन. डिड यू अंडरस्टैंड? व्हिच मींस किसी भी कार्य के होने की अगर पॉसिबिलिटी 30% से कम है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे. अक्सर ऐसी बातें हिंदी में होती है, वह शायद ही मैच जीत सकता है, तुम शायद ही एग्जाम में पास कर सकते हो, हम लोग शायद ही कल दिल्ली पहुंच सकते हैं, which means शायद ही पहला इसका यूज था, और बेसिकली ये फ्यूचर में यूज होता है. नाउ जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि हम इसका प्रयोग बेसिकली मे के पास्ट के रूप में भी करते हैं. बट मे की पास्ट में हम तब करते हैं जब हम रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग कर रहे होते हैं. रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इसको समझने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, एडवांस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसमें आपको ये दिख जाएगा. हाउएवर, तो रिपोर्टिंग स्पीच में इसका प्रयोग करते हैं जब एक बंदे की बात, व्हिच मींस फर्स्ट पर्सन की बात सेकंड पर्सन बता रहा होता है. जैसे कि मैं कह रहा हूं सीता ने मुझसे कहा वो शायद आज कॉलेज आएगी या आ सकती है, तो इसका प्रयोग होगा जैसे कि सीता said to me she might come college today, मतलब वो शायद ही आज कॉलेज आ सकती है. ठीक है, अब इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन को. तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए शायद ही, तो हम इसका प्रयोग करते हैं. दूसरा, इसका प्रयोग हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो कि लेस देन 30% होती है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं. और तीसरा, मे का पास्ट के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, जहां पे माइट का हम मे की पास्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जहां पे हम कंडीशनल रिपोर्टिंग स्पीच बता रहे होते हैं. नाउ अब हम देखते हैं कुछ हिंदी एग्जांपल्स. जैसे वह शायद ही दिल्ली जा सकता है आज, मैं शायद ही तुम्हारे घर आज आ सकता हूं, आज शायद ही बारिश हो सकती है, तुम लोग शायद ही कल तक दिल्ली पहुंच सकते हो, राजू शायद ही एग्जाम में पास हो सकता है. which means जहां पे एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी लेस देन 30% हो, then we are going to use this lesson.
ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, लेस देन 30%। मतलब जब बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी हो, ना के बराबर पॉसिबिलिटी हो किसी भी एक्शन के होने की, तब आप माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रक्चर्स को, कि स्ट्रक्चर क्या है इसका और किस तरीके से हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। तो 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, आई मीन अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है मतलब नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ तीसरा है सब्जेक्ट, आई मीन इंटरोगेटिव है, तो इसमें सब्जेक्ट बाद में आएगा और हेल्पिंग वो पहले आ जाएगा। मतलब माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें एक्सप्रेशन हम बता रहे होते हैं, तो यहां पे हम प्रयोग करेंगे जैसे कि माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क मतलब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब WH पॉजिटिव देखते हैं। WH पॉजिटिव में सबसे पहले WH वर्ड, फिर माइट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ WH नेगेटिव, WH नेगेटिव में WH वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस लेसन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं। जैसे राजू शायद ही आज एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकता है। राजू माइट अपीयर एग्जाम टुडे। नेगेटिव, राजू शायद ही आज एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता है। राजू माइट नॉट अपीयर इन एग्जाम टुडे। क्वेश्चन, नाउ तीसरा, क्या राजू एग्जाम में आज उत्तीर्ण मतलब अपीयर हो सकता है? माइट राजू अपीयर इन एग्जाम टुडे? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या राजू आज एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो सकता? माइट राजू नॉट अपीयर इन एग्जाम टुडे? क्वेश्चन मार्क। वह एग्जाम में कैसे अपीयर हो सकता है? Which means वह एग्जाम में कैसे हो सकता है, या शायद ही हो सकता है। ठीक है, सो कैसे हो सकता है, हाउ माइट राजू अपीयर इन एग्जाम टुडे। तो पॉसिबिलिटी जो है बेसिकली 4 सेक्शंस में होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को समझा। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, बट बिफोर दैट एक बार हम समराइज कर लेते हैं। जब भी किसी भी एक्शन के होने का 100% श्योरिटी हो तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी एक्शन के होने का 50% श्योरिटी हो तो मे का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी एक्शन के होने का लेस देन 30% पॉसिबिलिटी हो तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। माइट का प्रयोग फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, चलिए अब जब हम आगे की लेसन में हम माइट के साथ बी को, माइट के साथ हैव को लगाकर आपको बताएंगे। माइट के टोटल 40 लेसन्स होते हैं, आई मीन माइट के नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टोटल 40 लेसन्स होते हैं। ठीक है, तो सारे ही लेसन्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बी फॉर्म को, हैव फॉर्म को, एक्शन फॉर्म को, ठीक है, विदाउट एक्शन फॉर्म को, सब हम सीखेंगे। हमारे चैनल्स को आप विजिट करते रहिएगा। आई एम डैम श्योर यूट्यूब पे मोर देन 1000 इंग्लिश टीचर हैं, बट आप कहां जाएंगे? तो उन 1000 टीचर्स के एनालिसिस को कर मैं इस चैनल पे वो वीडियो डालता हूं जो आपके लिए जरूरी है, और आपको 1000 चैनल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही चैनल हर घर शिक्षा को आप फॉलो कीजिए, और ट्रस्ट मी, ये चैनल आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। बिकॉज डेली बेसिस पे मैं एक साइंटिफिक आइडियाज को प्रेजेंट करता रहता हूं यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपका डेफिनेटली डायनेमिक तरीका जो है वो हो जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग करने का। नाउ प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे आज शायद ही बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। आज शायद ही बारिश नहीं हो सकती है, इट माइट नॉट रेन टुडे। क्या आज बारिश हो सकती है, माइट इट रेन टुडे। क्या आज शायद बारिश नहीं हो सकती है, माइट इट नॉट रेन टुडे। तो आप देख रहे हैं किसी भी एक्शंस को करने में अगर पॉसिबिलिटी 30% से लेस हो तो आप माइट का प्रयोग करना। ठीक है, अब मेरे साथ आप एक्सपीरियंस की एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, फिर आप इंग्लिश बोलिए। 10 सेकंड का पॉज दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी रेडी विद, आर यू रेडी? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर,
मैं आज शायद ही क्लास आ सकता हूं। सर, आई माइट कम क्लास टुडे। नाउ नेक्स्ट, बहुत अच्छा बनाया आपने, अप्रिशिएटेड। इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है, फिर माइट लगा देना है, जो एक्शन कर रहा है एक्शन लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। इनफ। ओके, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इमेजिनेशन प्रैक्टिस, हाउ टू डू इमेजिनेशन, जिसमें कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। चलिए तो आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। मॉम, आज पापा शायद ही ऑफिस से आ सकते हैं। मॉम, फादर माइट कम फ्रॉम ऑफिस टुडे। नेक्स्ट, आज शायद ही बिजली आ सकती है। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कहीं आप लड़की का नाम मत ले लेना। सो इलेक्ट्रिसिटी, तो आज शायद ही बिजली आ सकती है। अब इसमें सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी माइट गेट रिस्टोर्ड टुडे। So I believe, my dear students, आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा. Now it's time to give you a challenge, and now comment down this answer. So I'm giving you a challenge. Please comment down कि इसकी इंग्लिश क्या होगी. तुम शायद सोनू से लड़ाई में जीत सकते हो. मतलब इसने यहां पे ही जो है ना वो हाइड है. तुम शायद ही सोनू से लड़ाई में जीत सकते हो, ये एक्सप्रेशन है. बट हम कभी कभी ही को हाइड कर देते हैं और सेंस हमारे दिमाग में होता है कि अरे यार ये कहां उससे जीतने वाला, राइट. शायद ही जीत जाएगा, क्या पता जीत जाए, तो वहां पे शायद ही. तो तुम शायद ही सोनू से लड़ाई में जीत सकते हो. तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा. और वंस अगेन हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि मैं इमरान खान अपने डायनेमिक और साइंटिफिक तरीके को हमेशा यूज करता हूं ताकि मेरा मिशन जो है हर घर शिक्षा तक, हर घर शिक्षा वो हर घर तक पहुंच सके. इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. Thank you very much for being with me till the end. If you have any question related to this channel or related to the communication, you can drop me the comment down, or you can call us, or you can follow me on Instagram, and you can message me on Instagram or WhatsApp as well. So I will be happy to serve you the best quality of education which are usually given on this channel only. So thank you very much once again for being with me till the end. God bless you. Stay learner, stay focused. Thank you.